राजा इंद्र के जीवन की व्यथा है। राजा इंद्र को अपने आप में बड़ा भारी अभिमान है और राजा इंद्र अपने आप से बड़ा शक्तिशाली किसी को मान ही नहीं रहा है। राजा इंद्र ही अपने आप को बड़ा भारी शक्तिशाली मान रहा। भगवान बोले वाह, हमारे बनाए हुए हमारे सामने उचक रहे हो। भगवान ने एक सांस में राजा इंद्र की जगह गोवर्धन की पूजा करवा डाली। गरिमाणम ससोरबूणम नासे है गिरकूट बद भूमौ निधाय तम गोपी पुष्पता हार पीठ, गोवर्धन की पूजा करवा डाली। अब राजा इंद्र तो बड़ा अभिमानी था। अच्छा, जिसके पास बंदूक होगी उसको बंदूक का अभिमान होगा तो वो गोली जरूर चलाएगा। जिसको पैसा का अभिमान होगा वो पैसा जरूर दिखाएगा। जिसको अपने रूप का अभिमान होगा वो विकट सजेगा। हमसे मत कहना हम सत्य मत्ते नहीं, हम तो कपड़ा पहन के आ जाते हैं तो जो मिले वही पहन के चले आते। फिर ये मत कहना घमंड तो तुझे भी है, तू भी तो सज के आता। हम तो देखो सारा सिंपल कपड़ा पहनते तो क्या पहने बताओ। तुम और जैसे नहीं है 6,000 की धुतियां पहने बैठी हैं। नन्ना देखो, नन्ना के दांत नहीं है सो और अच्छे लगा। हाँ देखो कितने प्यारे, वाह। हम तो जा सोच रहे जैसे नन्ना हल को पतरो तो खा जा तुझे, बिस्कुट मिस्कुट इनके मुंह में कैसे चुरा तुझे। अच्छा, रोटी तो नन्ना गला गला के खा तुझे हैं तो ठीक है। अब नन्ना के देवी भागवत है अगले महीना, कब है कितने तारीख का? शिवरात्रि पे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। तो नन्ना को बनना हो जजमान तुम ही। वाह 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 वाह। तो नन्ना भी हमारे बहुत अच्छे हैं, सुबह सुबह आ जाते बेचारे, खूब बैठते हैं। हमारे पंडित जी तो अभी 2 दिन से नहीं आ रहे, पता नहीं गुस्सा है क्या है, पता नहीं। लेकिन नन्ना आ जाते सुबह सुबह। तो नन्ना भागवत में अगर कोई तुम्हें मिठाई खवाए जैसे तो प्राण जाए पर बचन न जाए, मिठाई न खाइयो तुम, का बच्चों रहे ना मुंह में। और आप लोग भी जाना प्राण प्रतिष्ठा में, सब लोग जाना। कौन कौन जाएगा कथा सुनने? सब हाथ खड़े करो, सबको जाना है, झूठ बात नहीं, सब जाओगे। हमें कौन कौन मानता है? सब मानते? तो उस कथा में तुम सबको जाना है। और जब उस कथा में जाओ तो ये सोचकर मत जाना अब ये दूसरे व्यास जी आए इनकी कथा कैसे सुनेंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। उन व्यास जी को भी देखना और उन व्यास जी में भी मेरी ही छवि को देखना कि हमारे महाराज जी ही इस कथा में विराजमान है। लेकिन जाना सब। अब बताओ कौन कौन जाएगा? कलश यात्रा में भी जाना। और तुम्हारे गांव की कलश यात्रा भैया बड़ी तेज है, बड़ी तेज। इतने की कलश यात्रा यानी कि समुद्र के ऊपर। एक गाना सुना तुम लोगों ने, 7 समुंदर पार में? हाँ तो वो 7 समुंदर यही है। घटिया यूं 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 है। ये कहो हमारा वो रथ था, वो रथ वाला भी कोल खा गया, अब नहीं आएंगे। तो राजा इंद्र को अपने आप में अभिमान था। राजा इंद्र की जगह भगवान ने गोवर्धन की पूजा करवाई और राजा इंद्र को इतना गुस्सा आ गया कि राजा इंद्र ने बड़े बड़े श्यामंतक नाम के मेघों को आदेश दे दिया, जाओ जाकर के ब्रज में इतनी बरसात करो, इतनी बरसात करो, इतनी बरसात करो, सारा ब्रज जलमग्न कर दो, पूरे ब्रज को जल में पूर्णित कर दो। जब इतना सुना पूरे ब्रज को कर दो, पूरे श्यामंतक नाम के मेघ पहुंच गए। आ रा 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 रा, इतनी बरसात, इतनी बरसात, इतनी बरसात, इतनी बरसात, पूरा ब्रज धीरे 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 अब ब्रज में बराबर बरसात होने लगी। अब ब्रज में बरसात होने लगी तो गांव वालों का काम तो आप लोग जानते हो, अच्छा बने तो गांव वालों ने किया और बुरा बने तो महाराज जी की छाती पर चढ़ जाएंगे। जाने तुमने कौन सी कथा पे लोर दी, पूरा गांव जलमग्न हो गया। बुरा कछु होगा महाराज जी के ऊपर पटक देंगे और अच्छा होगा तो हमने दिया चंदा, महाराज के कुन बाप का लग गया। अच्छा ऐसे ब्रजवासी थे, अच्छा करवाया भगवान ने।
और थोड़ी सी बरसात हो गई जो भगवान को खूब खरी खोटी सुनाई।